हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर मिल रहे हैं अपने पॉलिटी के लेक्चर 9 के लिए और यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन सभी पर डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये लेक्चर आपके जीआईसी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट और जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी चीज इसमें कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किसके अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए हैं आपको ये बताना है। अनुच्छेद 29 और 31 के, या फिर किसके बताना है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 29 और 30 के। ठीक है, 29 और 30 में बताया गया है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका संविधान के अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट इज संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी किसके अंतर्गत आता है? ये मौलिक अधिकार के, कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। तो ये किसके अधिकार में आता है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक भारतीय नागरिक को उसके धर्म के कारण सार्वजनिक पद से वंचित किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है? तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं उसे क्या नहीं मिल रहा है? राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रही है, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक स्वतंत्रताएं आपातकाल के दौरान निलंबित कर दी जाती हैं। तो क्या क्या वो होते हैं जो निलंबित की जाती हैं? कब? इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकाल के दौरान। तो क्या किया जाता है? युद्ध या भारी आक्रमण के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट इज मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का तात्पर्य है। तो मौलिक अधिकारों और के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? सीमित सरकार यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसके तहत किया जा सकता है? समानता के अधिकार के तहत इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किसके? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में। ठीक है, किसके उसमें किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है? ठीक है, कौन है यहाँ पर शामिल वो आपको बताना है इसमें। तो कौन है? नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग का निषेध। तो केवल 2 ही क्या है इसमें तत्व में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को इस आधार पर मान्यता देता है, धर्म, जाति, जनसंख्या या रंग। किसके आधार पर देता है? तो ये है धर्म के आधार पर। ठीक है, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किसके आधार पे? धर्म के आधार पे मान्यता देता है। तो यही सभी क्या है आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके 10 क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। ज्यादा कोई बर्डन नहीं है, आप लोग 10 क्वेश्चन चुटकियों में आसानी से सीख सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जीएस अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दिया गया है और सब में आपके मैंडेटरी है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।